राजमहल संसदीय सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर ही बगावत हो गई है। बोरियो विधानसभा सीट से पार्टी के दिग्गज विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि विजय हांसदा के खिलाफ जनता में नाराजगी के बावजूद पार्टी ने उनको टिकट दिया है। उन्होंने कल्पना सोरेन को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुझे सलाह दी गई थी कि टिकट के लिए मैं कल्पना सोरेन से बात करूं, लेकिन वो पार्टी में क्या है। उन्होंने कहा कि यदि दुर्गा सोरेन के निधन के बाद सत्ता हेमंत सोरेन ने संभाली थी तो अब बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। और क्या कुछ कहा लोबिन हेम्ब्रम ने, सुनिए। मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, पूरे राजमहल लोकसभा सीट या पूरे झारखंड के लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, खास करके राजमहल लोकसभा सीट के सारे हमारे जितने लोग हैं जो विजय हांसदा पर से आक्रोशित हैं, देखना नहीं चाहते हैं। आज इनको एक जगह बहुत जगह उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एमपी बना के भेजा था, बट अभी बहुत बड़ा ठेकेदार बन के रह गया। आज बड़ा ठेकेदार के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज भेजवाना चाहता हूं कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा और अंजाम क्या होगा, बट मेरा पूरा उम्मीद है कि लोकसभा सीट हम जीतेंगे। और ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना जरूर विश्वास रखिए आप लोग भी कि हमारे पास क्या है नहीं है। आप सारे लोग जानते हैं कि क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन हम यहाँ के लोगों को छोड़ नहीं सकते। आज यहाँ के नौजवानों को छोड़ नहीं सकते जो डिग्री हासिल करके दर दर ठोकरें खा रहे हैं। मैं उसको छोड़ नहीं सकता। किस तरीके से गार्जियन उनको पढ़ाया लिखाया, आज नौकरी के लिए वो लोग तबाह नौकरी के लिए लोग घूम रहे हैं झोला छाप डिग्री लेकर के। इनको मैं नहीं छोड़ सकता। और यहाँ के जल जंगल जमीन को मैं नहीं छोड़ सकता जिसके लिए राज अलग हुआ है। इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे जो भी हो। लेकिन हमको पूरा भरोसा है राजमहल लोकसभा सीट से हमको लोग चाह रहे हैं, और उसी के कहने के मुताबिक मैंने कमर कस लिया है और मैं चुनाव में निर्दलीय उतर जाऊंगा। धन्यवाद। दादा इस्तीफा नियोजन नीति और पेशा एक्ट, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो था। और इसी मैनिफेस्टो को देख करके सुन करके लोगों ने विश्वास जताया था, और इतना कीमती वोट दे करके माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी पे बैठाया। और गद्दी पे बैठने के बाद यह सिद्धांत विहीन हो गया। जो मैनिफेस्टो था उस मैनिफेस्टो को इन्होंने दरकिनार कर दिया। और इसीलिए हमने उनके साथ चुनाव के वक्त में मैंने हर मंच में साझा किया था, मैं भी उस बात को दोहराता था। लेकिन जब हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री इस चीज को भूल गए, तो हमने सोचा कि पब्लिक के बीच में हम लोगों ने इस बात को रखा था, और यहाँ के लोगों ने विश्वास किया था कि ये सारा चीज़ लागू होगा, लेकिन लागू नहीं हुआ, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैंने सदन में रखा, सदन में भी रखा और बाहर मीडिया में भी हमने रखा, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो अपने नीति से, अपने सिद्धांत से, एक तरह से समझिए उसको बगावती किया। तो लोबिन हेम्ब्रम आज बागी है या झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है? और अस्थायी नीति, नियोजन नीति, पी पेशा एक्ट
जो यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है। यहाँ जल जंगल जमीन की बात है, संस्कृति की बात है, अपना आइडेंटिटी कैसे बचेगा, इस पर नहीं हुआ कुछ। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं तो हमको बागी कहा जा रहा है। तो मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ, लोबिन हेम्ब्रम बागी नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ के लोगों के साथ दगा किया है।